हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू स्पेस टेक, और हम लोग कुछ जानेंगे आज विकास इंजन के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, जिसको जो हमारा प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस टेक से रिलेटेड, उसने जो है टेस्ट फायर किया है विकास इंजन को। और ये विकास इंजन जो है ये बेसिकली एक लिक्विड फ्यूल इंजन होता है, या आप जिसको लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन बोलते हैं। और ये हमारे जो है हमारे जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ये इंजन ऑलरेडी हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ हो रहा है। लेकिन जो हमारा जो गगनयान, जो हमारा फर्स्ट आप कह सकते हैं ह्यूमन इन स्पेस प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ये जो लिक्विड इंजन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसी कारण जो है इसका टेस्टिंग हो रहा है डिफरेंट कंडीशंस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेस्ट कहाँ हुआ था। ये टेस्ट हुआ है आपका ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसका टेस्टिंग हो रहा है। ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो। ये जो रहा आपका इंजन, तो इसको जो है आपका क्या हो रहा है, इसको अभी हाई थ्रस्ट कंडीशन में जो है टेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इसमें जो GSLV Mark 3 है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ये आपका लिक्विड प्रोपल्शन इंजन जो है वो प्ले करने वाला है। और इसको आप कह सकते हैं जैसे नॉमिनल क्या होता है कि नॉमिनल ऑपरेटिंग कंडीशंस में ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जैसे फ्यूल ऑक्सीडाइजर रेशियो या चेंबर प्रेशर, इन सबको इंक्रीज कर दिया जा रहा है। और इस कंडीशन में इसको चेक किया जा रहा है कि इससे पता चले कि ये इस इंजन का रोबस्टनेस कैसा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें इंजन के बारे में, हम लोग देखेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है, लिक्विड फ्यूल कैसे काम करता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का अगर लॉन्च व्हीकल्स का बात किया जाए तो वो कैसे इवॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला लॉन्च व्हीकल था, दैट इज जो कि आप कह सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो था, इसमें जो इंजन ये जो आपका लॉन्च व्हीकल था, इसमें जो प्रोपल्शन इंजन था वो बेसिकली सॉलिड इंजन था। इसमें सॉलिड इंजन बेसिकली जो इंजन का नेम होता है वो होता है डिपेंड करता है उसमें कैसा फ्यूल यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होता था, सॉलिड फ्यूल स्टार्टिंग में यूज़ होता था। उसके बाद जो है ASLV आया, जिसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इसमें भी ऑल सॉलिड फ्यूल्स यूज़ करते थे। और पेलोड मास आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 40 kg ही ये LEO में ले जा सकता था। LEO आपका जो होता है लो अर्थ ऑर्बिट्स, आप जानते हैं जो सबसे नज़दीक ऑर्बिट जो होता है अर्थ से, उसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 40 kg तक ले जा सकता था। ये जो है 150 kg तक ले जा सकता था। उसके बाद जो हमारा जिससे हम लोग को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला हमारे सैटेलाइट जितने भी प्रोग्राम्स को था, वो हमारा PSLV था। PSLV ने काफ़ी मदद किया हमारे जितना भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट, चाहे वो डिफेंस सैटेलाइट हो या फिर रिसर्च सैटेलाइट्स हो, तो उस सब में जो है PSLV ने हमें काफ़ी मतलब माइलेज दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका पेलोड जो था ये कितना था, 1860 kgs जो है ये लेके जा सकता था। अब इसमें अब जो PSLVs होते थे बेसिकली ये 4 स्टेज इंजन होते थे। ठीक है, 4 स्टेज रॉकेट्स होते थे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता था, सॉलिड और लिक्विड यूज़ होता था। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो क्रायोजेनिक इंजन जो हमारा C-25 है उसको यूज़ नहीं करते थे, जो कि हम लोग लेटर ऑन देखेंगे GSLV Mark 2 से हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो PSLV अगर आपसे पूछा जाए तो ये 4 स्टेज जो है हमारा रॉकेट सिस्टम था। और ये जो था कितना 1300 kg जो है आपका ले जा सकता था, कहाँ पर, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, अगर आप GSLV Mark 2 की बात करें तो इसका भी ये भी काफ़ी मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ISRO के द्वारा। तो इसका क्या था, इसका पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था, 2200 kg था। और ये जो है आपका कहाँ तक ये, और ये किस ऑर्बिट में इसको ले जा सकता था, GTO में, जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है फिर वो जो है फिर ट्रांसफ़र हो जाता था आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि आप जानते होंगे, आपने स्पेस टेक में पढ़ा होगा कितने, जैसे एक आपका होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट ऑर्बिट्स में पहुँचाने के लिए हम लोग डिफरेंट अपना लॉन्च व्हीकल्स यूज़ करते थे। तो GSLV Mark 2 अभी तक जो था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था। अब जो गगनयान का प्रोजेक्ट है, इसमें जो है हम लोग अपना यूज़ करेंगे जो मोर इवॉल्व लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम लोग बोलते हैं GSLV Mark 3। ठीक है, अब इसका अगर आप कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे तो ये जो है 4000 kg जो है ये GTO तक ले जा सकता है। और ये बेसिकली जो है ये भी 3 स्टेज है। 3 स्टेज, ये आपका जो GSLV Mark 2 था ये भी 3 स्टेज था, और ये भी 3 स्टेज है। 3 स्टेज क्या हुआ कि आपका इनिशियल स्टेज जो होता है बेसिकली वो जो है आपका सॉलिड फ्यूल होता है, फिर जो आपका लिक्विड फ्यूल होता है, और लास्ट में जो है हम लोग क्रायोजेनिक जो है फ्यूल यूज़ करते हैं, जो हमारा C-25 इंजन है। ठीक है, चलिए हम लोग अगर एक एक करके अगर देखेंगे कंपोनेंट तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर GSLV Mark 3 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा विकास इंजन के बारे में भी देखेंगे। अगर आप GSLV Mark 3 को यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए क्या है, ये जो है इसको यूज़ किया जा रहा है चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के लिए भी यूज़ किया गया था।
इसको चूज़ किया गया है, चोजन, कि चंद्रयान 2 जो है इसी से लॉन्च होगा। इसी को 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो है कहा जा रहा है। और इसमें क्या है कि ये आप जो देख रहे हैं, ये जो दो है, ये दो सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स हैं। सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। और सॉलिड फ्यूल क्या होता है कि इनिशियल जो है ये थ्रस्ट बहुत प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इनिशियल रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए रहता है, क्विक थ्रस्ट चाहिए रहता है। क्विक थ्रस्ट मीन्स कि उसको कम टाइम में ज़्यादा पावर चाहिए रहता है, क्योंकि आपको जानते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है इस रॉकेट को लिफ्ट करना है। तो इनिशियली जो सबसे पहले जो फ्यूल बर्न होता है वो होता है आपका सॉलिड फ्यूल। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, एक तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो है ये तुरंत ही, जैसे जब भी आप रॉकेट लॉन्च देखते होंगे तो वहाँ पर स्ट्रैपर से जो है आपका इग्निशन निकलता है, वहाँ पर आप देखते होंगे फ्लेम निकलता है, तो सबसे पहले जो है ये बर्न हो जाता है। और अगर आप ये बीच वाला देखेंगे तो इसको, ये जो है आपका सेकेंड स्टेज जो कि हम लोग देखेंगे हमारा विकास इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द टू स्ट्रैप-ऑन्स मोटर्स ऑफ GSLV Mark 3 आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कोर लिक्विड बूस्टर्स। ये देखिए आपका जो है ये लिक्विड जो है बूस्टर, ये बेसिकली लिक्विड इंजन जो आपका जो विकास इंजन है, और ये जो है आपका स्ट्रैप-ऑन्स है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इसका टाइमिंग हम लोग देखेंगे तो क्या है कि द L10 जो लिक्विड बूस्टर है विल इग्नाइट आफ्टर 114 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ। ये वाला जो है इंजन जो आपका लिक्विड इंजन जो हम लोग अभी विकास इंजन का बात कर रहे हैं, इस जो जिसका नाम है L110, ये जो है क्या, जब रॉकेट लिफ्ट होगा उसके 114 सेकेंड्स के बाद जो है ये स्टार्ट होगा। यहाँ तक जो है आपका क्या होगा, ये जो स्ट्रैप-ऑन्स हैं इतना ऊपर जो है रॉकेट को उठा देंगे, इतना वेलोसिटी प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद जो है आपका लिक्विड इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे दिस टू इंजन्स कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर द सेपरेशन। और ये जो स्ट्रैप-ऑन्स है ये 140 सेकेंड्स के बाद जो है इसको रॉकेट से ये अलग हट जाते हैं, ये गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका विकास इंजन जो है ये प्रोपेल करेगा रॉकेट को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि GSLV Mark 3 जो है आपका वो 3 स्टेज है। तो हमने देखा कि ये पहला स्ट्रैप ऑन हो गया जो कि आपका सॉलिड फ्यूल है, फिर आपका जो विकास इंजन जिसको अभी हम लोग देखेंगे जो कि आपका लिक्विड फ्यूल इंजन है, और उसके बाद ये जो आप देखते हैं दिस इज आपका कौन सा है, C25 इंजन जो कि आपका क्रायोजेनिक स्टेज है, जो थर्ड स्टेज हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है आपका लास्ट में जो है आपके जो पेलोड है उसको डायरेक्शन देने के लिए यूज़ होता है। तो ये इंजन जो है ये आपका थर्ड स्टेज इंजन है। तो फर्स्ट स्टेज आपका सॉलिड हो गया, सेकेंड लिक्विड, और थर्ड जो है आपका क्रायोजेनिक। अगर आप अब Mark 3 के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो क्या हमने देखा कि ये जो है 4 टन जो है आपका GTO में कर सकता है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पावरफुल है तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है। तो LEO में जो है ये कितना ले जा सकता है, करीबन 10 टन्स, मतलब कि 10,000 kg। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए जो GSLV Mark 3 है ये जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है कितना पेलोड ले जा सकता है। तो 10,000 kg, लेकिन याद रखें GTO में जो है वो आपका ले जा सकता है 4 टन या 4,000 kg। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये दो डेटा। चलिए हम लोग देखते हैं कि विकास इंजन जो है बेसिकली उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो विकास जो है वो उसका एक्रोनिम है बेसिकली विक्रम अंबालाल साराभाई का, उसी का जैसे विक AS समझ सकते हैं विकास। तो विकास इंजन जो है एक तरह से एक्रोनिम है उनका। और ये जो है क्या है, फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट है इंजन जो कि यहाँ पे लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर में जो है डेवलप किया गया था इन 1970s। एक वाइकिंग इंजन हुआ करता था जो कि आपका फ्रेंच इंजन था, तो उससे जो था ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड इंजन है, इसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो उससे मिलते जुलते हैं। तो वहाँ पर से जो है हमारा ये जो प्रोजेक्ट चला और हम लोग ने फाइनली डेवलप कर लिया विकास इंजन। अब इसमें हमने बात किया कि इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है। तो मतलब लिक्विड फ्यूल होता है बेसिकली कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर अभी जो हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं वो है UDMH, जो कि आपका अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और हम लोग नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 को जो है एज अ ऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजर क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजर बेसिकली आप जानते हैं कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन या किसी दूसरे ऑक्सीडाइजर का ज़रूरत होता है। तो आपको क्या होता है कि जब हम लोग अर्थ लाइक कंडीशंस में रहते हैं तो यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, काफ़ी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर फ्यूल जो है वो अपने आप बर्न कर जाएगा। लेकिन जैसे आप हायर अप स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं कि जो है ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, तो आपको अपने साथ ही ऑक्सीडाइजर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड जो आपका लिक्विड इंजन है, यहाँ पर ये फ्यूल है UDMH, और N2O4 जो है ये ऑक्सीडाइजर है, दोनों लिक्विड फॉर्म में रहता है। दोनों को जो है आप देखते हैं कंबशन चैम्बर में जाते हैं, फिर जो है वहाँ पर कंबशन होता है और फिर जो है ये लोग थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिक्विड इंजन मतलब लिक्विड जो फ्यूल रॉकेट है ये क्यों यूज़ करते हैं।
जैसे हो सकता, ऐसा तो हो सकता था कि हम रॉकेट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, पूरा सॉलिड फ्यूल से बना सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल जो होता है क्या होता है, बहुत फास्ट बर्न करता है। और इसका आप एक बोलते हैं, एक जो टर्म होता है स्पेसिफिक इम्पल्स, स्पेसिफिक इम्पल्स जो होता है वो जो होता है उसका काफ़ी कम होता है। और हम लोग को हायर अप जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग को स्पेसिफिक इम्पल्स का जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट जो है बहुत हायर स्पेसिफिक इम्पल्स होता है। ठीक है, स्पेसिफिक इम्पल्स अगर आप साइंटिफिक टर्म में बहुत नहीं जाएं, तो अगर आप समझने की कोशिश करें कि पर यूनिट ऑफ फ्यूल जो है वो कितना इम्पल्स या कितना जो थर्स्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक इम्पल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग को एडवांटेज मिलता है लिक्विड फ्यूल में, वो क्या है कि ये फ्यूल को हम लोग थ्रॉटल कर सकते हैं। मतलब थ्रॉटल मीन्स आप कभी आपने बाइक चलाया होगा, तो जब आप एक्सलेटर जो देते हैं, जैसे कब जब अपने हिसाब से आप थ्रॉटल करते हैं, तो वो जो है इसमें आपको एक फीचर मिलता है कि आप लिक्विड फ्यूल को जो है वो थ्रॉटल कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल क्या होता है कि वो इतना फास्ट बर्न करता है कि आपको थ्रॉटलिंग का जो है उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको थ्रॉटल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको शट डाउन कर सकते हैं। कभी क्या होगा कि आप फ्यूल का जो है वहाँ पर जो चैम्बर से जा रहा है जो आपका कंबशन इंजन में, वहाँ पर आप इसको रोक सकते हैं कि फ्यूल नहीं जाएगा। तो आप कभी जो है आप एक तरह से समझ सकते हैं इंजन को बंद भी कर सकते हैं और फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं इंजन जैसे हम लोग को फ्यूल सेव करना हो कहीं पर, तो हम लोग वहाँ पर बंद कर देंगे, और हम लोग को अगर कहीं डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में मोड़ना है तो उस डायरेक्शन में फिर हम लोग जो है थ्रॉटल कर देंगे या फिर हम लोग इंजन स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरह से आप जो है रॉकेट को मनूवर कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ये कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेज जो होता है, जो कि आपका जो आप जो लिफ्टर्स होता है, बेसिकली जो स्ट्रैप-ऑन्स होता है, वो मैक्सिमम केस में जो है वो आपका सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, और ये सॉलिड फ्यूल क्या होता है, बहुत जल्दी बर्न कर जाता है। फिर लेटर ऑन आपका क्या होता है, लिक्विड इंजन स्टार्ट होता है, जो कि हमारे केस में हमारे पास कौन सा है, विकास इंजन है, हमारा लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है। और अपर स्टेज जो सबसे लास्ट स्टेज जो थर्ड स्टेज होता है, उसमें C25 इंजन यूज होता है, जो कि हम लोग का जो आप जानते हैं दैट इज क्रायोजेनिक इंजन। तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है इसमें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि लिक्विड इंजन जो है हमारा विकास इंजन, इसमें हम लोग कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, जो UDMH और जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, इसको जो हम लोग डर्टी कपल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो अभी हम लोग करेंटली फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो लिक्विड फ्यूल, ये काफ़ी ही कोरोसिव और टॉक्सिक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ा है। अभी जैसे वर्ल्ड ओवर बाकी जो लोग लिक्विड प्रोपल्शन इंजन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या दूसरे, तो उन लोग क्या है मोर ग्रीनर फ्यूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन हमारा जो है जो विकास इंजन जो है ये डिज़ाइंड है कुछ इस तरह से कि हमारे जो चैम्बर्स डिज़ाइंड है, तो वो इस तरह से है कि इसी फ्यूल जो है वहाँ पर सेट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अभी जो इस पे इसरो हो सकता है फ्यूचर में काम करे कि हम लोग जो है बेटर ऑप्शन सर्च करें लिक्विड फ्यूल का, जहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा कम टॉक्सिक फ्यूल यूज़ करें। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं ड्रॉबैक क्या है कि UDMH और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो होता है ये काफ़ी टॉक्सिक और जो है आपका काफ़ी कोरोसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चला होगा विकास इंजन के बारे में। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कौन से स्टेज पे हम लोग कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। अगर फ्यूल यूज़ करते हैं तो किस तरह का फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। और जो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे जैसे पेलोड से रिलेटेड, चाहे वो पेलोड हो या फिर कि जैसे पेलोड में भी आपसे देखा गया कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो कुछ अलग वेट लेके जाता है, GTO में कुछ अलग लेके जाता है। तो इस तरह का आप कंपैरिजन करके आप याद रखें, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।